एलॉर्ड नेल्सन उस समय वहाँ के सेनेटर थे। उन्होंने पहली बार 1970 में 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया और आज वही परंपरा चल रहा है और आज 193 देशों में करीब 1 बिलियन पीपल आज के दिन ये अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। इंडिविजुअल आदमी बहुत कुछ कर सकता है। जैसे सबसे पहले तो आप रिन्यूएबल एनर्जी पे आप स्विच ओवर होने का सोचें। दूसरी बात, आप वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं खुद के हिसाब से, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। आप अरे कुछ मत करो, कम से कम अपने घर के बहते हुए नालों को तो ठीक कर लो, अपने ऑफिस के बहते हुए नालों को ठीक कर लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नागपुर टुडे। आज हमारे साथ है कौस्तुभ चैटर्जी, फाउंडर ग्रीन विजन फाउंडेशन, जो यहाँ आज सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड अर्थ डे। सर, सबसे पहले वर्ल्ड अर्थ डे की हिस्ट्री और इस साल की थीम के बारे में कुछ बताइए। देखो शुभम, सबसे पहले क्या हुआ था कि 1969 में कैलिफोर्निया में सांता बारबरा एक तट पे एक भयानक ऑयल स्पिल हुआ था। तो उस समय 1969 में तो उस समय लोगों को ये ख्याल में आया कि पर्यावरण इम्पोर्टेंट है और उसका जो एक भयानक दृश्य लोगों ने देखा, उसका जो इम्पैक्ट लोगों ने देखा। सो उस समय भूतपूर्व वहाँ के सेनेटर थे एलॉर्ड नेल्सन, उस समय वहाँ के सेनेटर थे। उन्होंने पहली बार 1970 में 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया और आज वही परंपरा चल रहा है और आज 193 देशों में करीब 1 बिलियन पीपल आज के दिन ये अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी धारा को आगे बढ़ाते हुए नागपुर महानगर पालिका और ग्रीन विजन फाउंडेशन और अर्थ डे नेटवर्क इंडिया की तरफ से हम यहाँ पे एक सिटीजन आउटरीच कैंपेन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों तक पहुँच रहे हैं और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न पहलू के बारे में बता रहे हैं। सर, इस साल की थीम क्या है और क्या कुछ खास होने वाला है इस साल? देखो, इस साल की जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन योर प्लैनेट और इसके जो सब थीम्स है वो है, जैसा जो कॉन्सेप्ट जो लिया गया वो है ग्रो द अर्थ कैनोपी, अर्थात जो ग्रीनरी है ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, नागपुर शहर में नहीं, पूरे विश्व में ये घट रहा है क्योंकि हर जगह में डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक पहला ये करना है कि देखिए, जैसा थीम बोलता है कि इन्वेस्ट इन योर प्लैनेट, अपने प्लैनेट में इन्वेस्ट करो। मतलब इन्वेस्ट करो, पैसा नहीं, अपना समय, अपनी सोच। और उसमें क्या है कि जो ग्रीनरी है उसको आप बढ़ाइए, ये पहला है। दूसरा जो आज बहुत कॉमन है, एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, वो बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं प्लास्टिक के बारे में, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यहाँ तक कि ओशन में भी बहुत पोल्यूशन हो गया है और हम ऑलरेडी हमारे देश में तो प्लास्टिक बैन पे हम काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तक हम बहुत कामयाब नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं। एंड बिल्ड अ ग्रीन इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन इकोनॉमी हमें बिल्डअप करनी पड़ेगी। और क्लाइमेट लिटरेसी जो हम आज यहाँ कर रहे हैं, मतलब क्लाइमेट लिटरेसी ये एक और सब थीम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ डे के हिसाब से, कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण में आम आदमी क्या कर सकता है ये या तो पता नहीं या वो जाना नहीं चाहता। तो ये एक और चीज है। और दूसरा है रिस्टोर आवर अर्थ। आज इतना हमने दोहन कर लिया है कि आज पृथ्वी की हालत खराब है बस। तो जो पहले की जो हालत थी उसमें हमको रिस्टोर करना पड़ेगा फिर से पृथ्वी को। एंड द लास्ट वन इज स्विच टू द सस्टेनेबल फैशन। सो दैट्स ऑल द थीम ऑफ द अर्थ डे, जिसके ऊपर में आज 193 देशों में अर्थ डे मनाया जा रहा है। सर, जैसे आपने अभी उल्लेख किया कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, क्योंकि हम अक्सर ये कहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, लेकिन अगर किसी को इंडिविजुअली कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो क्या कुछ करके कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? देखो शुभम, बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम चाहें ना। इंडिविजुअल आदमी बहुत कुछ कर सकता है। जैसे सबसे पहले तो आप रिन्यूएबल एनर्जी पे आप स्विच ओवर होने का सोचें। दूसरी बात, आप वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं खुद के हिसाब से, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। आप अरे कुछ मत करो, कम से कम अपने घर के बहते हुए नालों को तो ठीक कर लो, अपने ऑफिस के बहते हुए नालों को ठीक कर लो। देन आप एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे आप थोड़ा सा पावर बचा लीजिए। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि नागपुर का बहुत सारा पार्ट अंधेरे में था, पेड़ गिर गए थे, बहुत कुछ हुआ था। तो उस समय हमें कितनी तकलीफ हुई। तो जस्ट इमेजिन करिए कि अगर एनर्जी रहेगी नहीं
तो जिंदगी कैसी होगी? पैसे हैं पर आज हमारे पास है, पर कल पैसे रहेंगे पर रिसोर्सेज नहीं रहेंगे भाई। जी ये प्रॉब्लम है। सर, जैसे आपने कल की बात की है, तो हाँ। सर जो यंग जनरेशन है उनमें सस्टेनेबिलिटी जो है वो प्रमोट करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए ये बहुत लेवल पे हो रहा है। जैसे आज एकेडमिक्स में भी एनवायरमेंटल साइंस इंक्लूड हो गया है। आज जो आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे हमारे ग्रीन विजिल के मेंबर्स तो हैं ही, इसके साथ आप देख सकते हैं कि सेवादल महिला महाविद्यालय और कमला नेहरू के बच्चे हमारे साथ हैं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं इनके यहाँ पे बीएससी और एमएससी के लेवल पे एनवायरमेंट साइंस पढ़ाया जाता है। तो ये ऑलरेडी सेंसिटिव है, यूथ है, सेंसिटिव है। जी, जी। तो ये आज है, ये आगे जाके बाकियों को बताएंगे, बाकी लोगों को बताएंगे। और इसके सिवा जो एडुकेटेड मास है जी उनको आज पता है कि खतरे की घंटी बज चुकी है। तो इसलिए नागपुर की युवा पीढ़ी मुझे लगता है कि बहुत सचेत है और नागपुर की जनता का साधुवाद धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आपने गणपति विसर्जन में देखा कि एक भी मूर्ति का विसर्जन तालाब में नहीं हुआ और बड़े मूर्तियों का विसर्जन करने लोग खुशी से 15 किलोमीटर दूर गए। जी भैया और कोई शहर में ये नहीं होता है, ये हमारे नागपुर में होता है। जी। इसलिए हर व्यक्ति को जो नागपुर में है पर्यावरण के दृष्टिकोण से गर्वित होना चाहिए कि हर व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर रहा है नागपुर के पर्यावरण को अच्छा करने के लिए। सर, एक ये बताइए कि इंडिया में अर्थ डे नेटवर्क जो है जी। ये किस तरह काम कर रहा है और किस तरह लोगों को इनकरेज कर रहा है सस्टेनेबिलिटी के लिए? देखिए अर्थ डे नेटवर्क का जो हेड ऑफिस है इंडिया में वो कोलकाता में है जी और हमारे यहाँ की जो कंट्री डायरेक्टर हैं वो करुणा सिंह मैडम है और अर्थ डे नेटवर्क की पूरी टीम है जो ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। जैसे हम जी ग्रीन विजिल फाउंडेशन उनके पार्टनर्स हैं, ऐसे ऑल ओवर इंडिया में उनके कई पार्टनर्स हैं और वो हर समय प्रोत्साहित करते हैं हमारे जैसे छोटे एनजीओज को कि भाई आप काम करें और आपको मार्गदर्शन मिलेगा और इसमें जो भी टेक्निकल सपोर्ट जो रहता है इस चीज़ों में और हम साथ में करते हैं काम। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारी टीम लीड जो सुरभि जायसवाल है, जो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे अभी वो चर्चा कर रही हैं, वो उनको अर्थ डे नेटवर्क ने इंडिया के राइजिंग स्टार से नवाजा है। अरे वाह। तो ये थे कौस्तुभ चैटर्जी, आप देख रहे थे नागपुर टुडे। नमस्कार।